आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ। मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां। आज की कहानी का नाम है बारिशें। पापा टेल नो हु इज योर पापा। अहाना की आवाज़ से साहिल अपने अतीत से लौट आया। साहिल का चेहरा क्लूलेस था। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी नन्ही सी जान के सवाल का जवाब कैसे दूं। वो उसे सच बोल नहीं पा रहा था और झूठ वो बोलना नहीं चाहता था। नताशा ने उस पल की खामोशी को तोड़ते हुए अहाना को प्यार से कहा, अहाना वी विल टेल यू, पर पहले आप अपने नूडल्स फिनिश करो, ओके? अहाना ने बड़ी मासूमियत से माँ की बात मान ली। नताशा ने धीरे से अपना हाथ अपने हस्बैंड यानी साहिल के हाथ पर रखा, बिना कुछ कहे ये कहने के लिए कि वो अकेला नहीं है। उस रात साहिल बस करवटें ही बदलता रहा और अपने पापा की आवाज़ उसे बार बार पूरे घर में गूंजती सुनाई दी। अहाना के सवाल ने पुराने जख्म ताज़ा कर दिए थे। नताशा साहिल को परेशान देखकर उसके साथ खड़े रहने के लिए हमेशा तैयार थी। छोटे बच्चे की तरह उसने अपने हस्बैंड का सर अपनी गोद में लिया और उसे सहलाते हुए प्यार से समझाने लगी, तुम्हारी बेचैनी मुझसे बिल्कुल नहीं देखी जा रही। मुझे पता है कि तुम दर्द से गुजर रहे हो। साहिल की आंख से गिरता हुआ आंसू नताशा के हाथ पे गिरा। उसने बड़े प्यार से अपने हस्बैंड का माथा चूमा और दबी आवाज से बोली, Why don't you try again? एक बार अहाना के लिए ही सही। साहिल के मन में समंदर जैसी लहरें उठ रही थी। जज्बात का तूफान उमड़ रहा था, पर बाहर से खामोशी थी। साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। वापस मुड़ना भी चाहे तो कैसे? कोई राह, कोई चीज़ ऐसी नहीं बची थी कि अपनी माजी में रखी चीज़ों को बटोरा जाए। साहिल ने जहन से एक बार फिर इस उठते ख्याल को खारिज करने की नाकाम कोशिश की। कुछ दिन बाद हालात थोड़े से नॉर्मल हुए। ऑफिस के काम ने अंदर की खलिश को दबाए रखने में मदद की। हमारी भी ज़िंदगी काफ़ी अजीब सी होती है। एक खलिश को दूसरी उलझन से रिप्लेस करते हैं। हम मसले हल नहीं करते, बस कोई क्विक फिक्स, कोई जुगाड़ ढूंढते हैं। टूटे हुए रिश्तों की चुभन को कल परसों पर टाल देते हैं, पर उनका सामना नहीं करना चाहते। जख्म कितना ही गहरा हो, इलाज के बदले उस पर बैंडेड चिपका देते हैं। पर मुकद्दर इंसान के बहानों का मोहताज नहीं रहता। मुकद्दर तो अपनी खेल खेलता है। साहिल रोज़ की तरह एक क्लाइंट मीटिंग में था कि अचानक से उसका फ़ोन बजा। अननोन नंबर था, तो साहिल ने इग्नोर करके फ़ोन काट दिया। फ़ोन फिर से बजा, साहिल ने फिर से काट दिया। तीसरी बार जब फ़ोन बजा तो क्लाइंट ने साहिल से कहा, इट्स ओके, प्लीज़ टेक इट। साहिल ने जो ही अपना फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ की आवाज़ रोते रोते बोली, बेटा। साहिल परेशानी में बोला, हेलो, कौन? दूसरी तरफ की आवाज़ अब फूट फूट के रोने लगी, बेटा साहिल। साहिल झट से अपनी माँ की आवाज़ पहचान गया। एक पल के लिए वक्त जैसे साहिल के लिए रुक सा गया। वो मानो उस लम्हे बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि बोले क्या। एक तरफ माँ की आवाज़ थी जो साहिल 7 साल बाद सुन रहा था, और वो भी इस हाल में कि रो रही हैं और सिसकियाँ ले रही है। अब साहिल के दिल का कठोर हिस्सा भी बर्फ़ की तरह पिघल रहा था, और वो कठोरपन धीरे से आंखों के रास्ते आंसू बनकर छलक रहे थे। वो फिर से बोला, माँ आप रो क्यों रहे हो? इससे पहले कि साहिल कुछ और कह पाता, साहिल की माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा। और वो ये कहकर फिर से रो पड़ी। साहिल के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसकती चली जा रही थी। वो सहमा हुआ बोला, पापा क्या? माँ बोली, बेटा पापा को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में है, तुम जल्दी आ जाओ। ये सुनकर ही साहिल घुटनों के बल गिर गया। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
इस पॉइंट से हॉस्पिटल के कॉरिडोर तक साहिल कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया, उसे किसी भी चीज़ की खबर नहीं रही। मानो ये वक्त उसकी ज़िंदगी से उड़ ही गया था। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। किस्से कहानियाँ आप गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन पर भी सुन सकते हैं।